ये है कि आप लोगों ने सर्वे वगैरह करवाए हैं, लेकिन आपने देखा है, हम तो गए थे जहां हर जगह जो लोग बात कर रहे थे, मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वाज पीटीआई। ये फैक्ट है जी। इसको डिनाई करना इतना आसान नहीं है। ठीक। हम माने या ना माने वो अलग बात है, ठीक। लेकिन जिसको पल्स कहते हैं, मैं पीजे जी, के पास इसी बात को लेके जी, आ रहा हूँ कि पीजे आपने सारे इलेक्शन ही ऑलमोस्ट जो है पिछले 30 100 साल में से जो देखे है, हमने वो सारे आपने election, देखे ये हैं। एक चीज होती है जो कहते हैं पीपल्स पल्स। एक तो ये कि आई वुड लाइक कि आप हमारे जो नाज़रीन हैं उनको एजुकेट करें कि पल्स आज की तारीख में, सुबह इलेक्शन है ना, सुबह तो डी डे है ना, वो आपको कैसे लग रहा है, और जो गुफ्तगू अब तक हुई है, हाउ डू यू सी दैट? देखिए, एवरीबडी उनका एक इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, वो ये है कि मेन चीज़, आखिरी बात ही होती है जी, मेन चीज़ ये है कि 5 सीटें आउट ऑफ 14, बिल्कुल खावर साहब सही बात कर रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम आएगी PMLN को। वी डोंट नो कि स्विंग वोट पड़ता है, लॉयल्टी वोट पड़ता है, सिंपथी वोट पड़ता है, वी डोंट नो। ये तीनों फैक्टर्स इसके अंदर है। लेकिन ये जो 5 सीटें हैं, ये जो आपने कहा है, ये डिज़ाइनर इलेक्शंस हैं, डिज़ाइनर, क्योंकि इंडिविजुअल फाइट्स हैं यहाँ। खोसा वर्सेस साद रफीक, साद को एडवांटेज है इधर, बिकॉज उसको पास और एरियाज भी आ गए, सियासी वर्कर भी है, वो गिवन क्रेडिट। जो खोसा साहब है, खोसा साहब हैज़ ओनली वन एंगल एंड दैट इज द नेम ऑफ इमरान खान, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो ये एक डिज़ाइनर आ गया। फिर आप NA 1 to 9 में जाते हैं तो हाफिज़ नुमान PMLN और मियाँ अज़हर मेरी नज़र में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, PTI के ही हैं, वेटरन पॉलिटिशियन है, और इनका असर रसूख काफ़ी अपने इधर है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि PTI का वोटर निकलता है कि नहीं, ये इंडिपेंडेंट निकलता है कि नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। 1 to 8 ऑन और सलमान अकरम राजा। अब ये जो है, ये एक इंटेलेक्चुअल वोट यहाँ पड़ेगा। क्या यू वांट ऑन इन द नेशनल असेंबली और यू वांट सलमान अकरम राजा, यू वांट क्वालिटी और क्वांटिटी? ये अब आपको वोटर वहाँ डिसाइड आपको करेगा। इवन फॉरगेट द इंडिपेंडेंस, इवन अदर वोटर विल डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल डू यू वांट इन द नेशनल असेंबली। पर्सनालिटी बेस्ड, सॉलिड बेस्ड, नीचे सॉलिड इंटेलेक्चुअल, अ लर्नड मैन। फिर आपके आ जाता है जी 1 to 7 बिलावल एंड तारड़ एंड देन दिस ज़हीर अब्बास। खोकर्स के अंदर डिवीजन है, इनका वोट किस तरह आगे जाता है, ये डिवीजन। बिलावल मैं समझता हूँ कि इसका प्रेजेंस रहेगा। मैं नहीं कह रहा कहीं चले जाए, मेरी नज़र में तारड़ इज़ अ ग्रेट गुड मैन, बट द पब्लिक परसेप्शन इज़ नॉट इन हिज फेवर, इट इज़ नॉट एट ऑल। जिस तरह वो मरियम औरंगजेब के नहीं है, वो इनका भी नहीं है। सो उस लिहाज से मैं समझता हूं वर्सेस लियाकत बलोच 1 2 3 वो तो मैं आता हूं उसमें। देखिए, इसके अंदर जो है मेन चीज़ जो है, बिलावल मैं समझता हूं विल मेक एन इम्पैक्ट। बिलावल तकड़ा है, बिलावल कैन डू एनीथिंग, और उसकी स्पीचेस अच्छी हैं, ऐसी कोई उसने बात नहीं की है कि किसी को अपसेट कर दे। लोग with the re-emergence of Pakistan People's Party, particularly with Jahangir Badr's sons and the new cape of Pakistan People's Party, I think ये एक इम्प्रेशन डाल रहे हैं। पीजे बाकी के जो सीटों का एनालिसिस है उसके ऊपर हम सेकंड राउंड में आपके पास लास्ट राउंड में आएंगे। इससे पहले थोड़ा बैलेंस टिल्ट होने जा रहा है, लेकिन ये मजबूरी है मेरी। नसीम, आप ये बताइए कि ये कहा जा रहा है, प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है PMLN की तरफ से, कि इनके पास तो जी कैंडिडेट नहीं है, PTI वालों के पास तो ये नहीं है जी, ये तो सारे नए हैं जी, ये कहाँ से आए हैं जी। ज़रा थोड़ा सा मेरे ख्याल से ना PML की तरफ थोड़ा टिल्ट करें अगर, तो 2 बहुत खौफनाक मिसालें मैं आपको देना चाहता हूँ। एक तलाल चौधरी की, जिसकी पार्टी से लॉयल्टी, जिसकी कमिटमेंट, जिसकी डेडिकेशन पर किसी को कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन उसको भी NA की सीट के ऊपर लड़ने नहीं दिया गया। एंड द वर्स्ट एग्जाम्पल इज़ दानियाल अजीज़। दानियाल अजीज़, यू नो वेरी वेल, आई नो, हिज फादर वाज अनवर अजीज़ हु वाज भुट्टोज लॉयलिस्ट, एंड पार्टी के लिए बड़ी उनकी खिदमत है। तो ये हाउ डू यू सी दिस? देखिए, सीधी सी बात यह है कि इसमें जो बड़ी बात क्लियर है, और दानियाल अजीज़ ने आके बार बार कही, जिसको कि किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया पार्टी से, वो ये था कि एहसन इकबाल साहब की और दानियाल के बीच में जाहिर है वो अपने भतीजों के लिए टिकट लेना चाहते थे, बेटे के लिए भी टिकट लेना चाह रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जी पार्टी में जब डिस्कशन हुई तो पार्टी के जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों चाह रहे हैं कि ऐसे करें, आप अपनी उस रहें, अपनी सीट
पे जो आपका इलाका है, तो उस पर अकॉर्डिंग टू दानियाल अजीज़ ऑन टीवी इन 3 shows विच इज़ नॉट कॉन्ट्रडिक्टेड, तो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि फिर आप मेरी सीट भी ले लें। उस लेवल पे ये हुई थी डिस्कशन और डिसएग्रीमेंट। तो एक तो क्लियर है ये वजह थी। दूसरा ये कि दानियाल अजीज़ जब शुरू में आए तो उन्होंने जब आर्ग्यू करना शुरू किया तो ही अटैक मेरा ख्याल एहसन इकबाल साहब ही को किया था ना कि जी वो ये और पार्टी के फैसलों को चैलेंज किया, मरियम औरंगजेब के ऊपर थोड़ी उनको भी तनकीद कर चैलेंज। दी तो ये दो बड़े की लोग थे फॉर द पार्टी लीडरशिप। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो वहाँ के लोग हैं, जितने मैं सर्वेज देख रही हूँ, जितने मैं देख रही हूँ, लोग जो जाते हैं जाके इस कंस्टिट्यूंसी को लोगों ने कवर किया, दे आर ऑल सेइंग कि दानियाल अजीज इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, is extremely and popular he's contesting the election और as an independent. as an independent। और आज उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने ऑफ पाकिस्तान ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत उन्होंने कहा कि जी इनको हम बुला लिए शायद 10 फरवरी को, और कहा है कि जी अगर आप जीत भी गए तो आपकी नोटिफिकेशन नहीं होगी और आपको 50,000 उन्होंने इनको फाइन भी लगा दिए। तो और ये वहाँ के लोग बार बार कह रहे हैं कि जी, और इनका जो कैंप है उन्होंने कहा जी हर वक्त पुलिस घेराव हमारा करती, जैसे पीटीआई के साथ हो रहा है, दानियाल अजीज़ के साथ ऐसे हुआ है। तो ही फील्स के एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके अगेंस्ट है, पार्टी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया और उनके साथ ज्यादती हो रही है। और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जैसे आपने कहा, सेकंड जनरेशन, और ये आदमी हर वक्त अपनी कंस्टिट्यूएंसी में पाया गया, तो उसकी कनेक्शन भी बड़ा है। तो देखते हैं, इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एक पार्टी का वोट होता है और एक पर्सनल वोट होता है कि आप हल्के में कितना पॉपुलर हो। And he is very popular. Yes, he is going to gain that तो one. फिर उसके बाद नसीम आप क्या कहेंगे, वो जो परसों अखबार में कल की अखबार थी, जो हेडलाइन आ गया है कि आपके वजीर आजम कौन है, सो यू थिंक इन हेडलाइन नहीं था सर, वो तो इश्तिहार था। इश्तिहार जो भी है इश्तिहार 4 अखबारों में। तो आप समझती हैं कि इसके अंदर ये क्लियर चीज़ आ गई है कि अगर तो आप इस पार्टी के खिलाफ बात करेंगे तो फिर आपके साथ ये होगा। मतलब मैं मगर